प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रतिरोध वाले चैप्टर के जो आपका चैप्टर है विद्युत धारा, इसके कुछ और प्रश्न करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26। आर तथा 2R ओम के प्रतिरोधों के तारों को पहले श्रेणी क्रम में और बाद में समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यदि दोनों दिशाओं में कुल प्रतिरोध R1 तथा R2 हैं तो R1 तथा R2 का आपको अनुपात बताना है। ठीक है ना। देखो, जैसे आप जानते ही हो कि यदि दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध होता है R1 प्लस R2। अब जैसे दो प्रतिरोध R तथा 2R थे, तो जब उनको हम लिखेंगे तो उनका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 3R। अब वो कह रहे हैं कि यदि उन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यानी कि प्रतिरोधों को व्युत्क्रम करके, उल्टा करके उन्हें प्लस कर देते हैं। तो ऐसे ही इनका आता है R इंटू 2R बटे R प्लस 2R। तो ऊपर आ जाएगा 2R², नीचे आ जाएगा 3R। R से R कट करेंगे तो ये हमारा आ गया 2R/3। अब वो कह रहे हैं इन दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो R1 बटे R2 जब आप करोगे तो इनका R से R कट जाएगा और ये उत्तर आएगा इनका 9/2। तो ये अनुपात इसका उत्तर रहेगा। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 27 है, उसमें वो कह रहे हैं 5 प्रतिरोध हैं जिनके में प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है। इन प्रतिरोधों का प्रयोग करके आपको अधिकतम प्रतिरोध बनाना है। तो अधिकतम आपको पता है कि जब भी हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध जुड़ जाते हैं आपस में। तो 5 प्रतिरोध 1/5 ओम के हैं, तो यदि उन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध कम आएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका प्रतिरोध ज़्यादा आता है। तो श्रेणी क्रम में आप जोड़ दीजिए और अधिकतम प्रतिरोध सबका गुणा करके या 1/5 को 5 बार प्लस करके 1/5 प्लस 1/5 1/5, तो ये तुल्य प्रतिरोध आता है 1 ओम। इसी तरह से अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा भी ये। क्वेश्चन नंबर 28 में वो कह रहा है 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो जो अभी आपको सूत्र बताया था वही लगेगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। चारों ही प्रतिरोध 4 ओम के हैं, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो उससे तुल्य प्रतिरोध आपका आ जाएगा 1 ओम। छोटे छोटे प्रश्न हैं बेटे, आज इनको सबको आपको सॉल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी फिर आपको क्लास में भी समझा देंगे। फ़िलहाल आप इनको वीडियो के माध्यम से कीजिए। क्वेश्चन नंबर जैसे अब हमारा 29 आ रहा है। इस क्वेश्चन में 29 वाले में वो कह रहा है कि दो प्रतिरोध हैं, इन दोनों के बीच ए बी का तुल्य प्रतिरोध बताना है। ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। ध्यान से देखिए, इस चित्र में जो दो प्रतिरोध हैं 1 ओम के, वे आपके समांतर क्रम में जुड़े हैं, जबकि 0.5 एम्पियर का जो 5 ओम का जो प्रतिरोध है वो आपका उन दोनों के तुल्य प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में होगा। तो इसका तुल्य प्रतिरोध आएगा, यदि हम बात करें तुल्य प्रतिरोध की समांतर क्रम वालों की, तो 1 प्लस 1/1, तो 1/1, तो इनका तुल्य प्रतिरोध आएगा आपका 2, यानी कि R बराबर 1/2, मतलब इसका आधा ओम। अब जो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आ रहा है, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध इस 0.5 वाले के साथ में भी श्रेणी क्रम में है, तो वो भी 0.5 आया और ये भी 0.5 आया। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध इनका जोड़ के आ जाएगा 0.5 प्लस 0.5 बराबर 1 ओम। ठीक है, तो इस सवाल को भी ख़त्म कीजिए ऐसे ही। अब देखते हैं अगला प्रश्न है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। तो I का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, यहाँ भी दो प्रतिरोध जुड़े हैं 2 ओम के, और वो समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध आपको पहले ज्ञात करना पड़ेगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 सूत्र लगाकर, और इसके हिसाब से इनका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 1 ओम। अब आप जानते हैं कि ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो V बराबर IR के हिसाब से R यदि हम I निकालते हैं तो I बराबर हो जाता है V/R। विभवांतर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में 2 ओम का दिया हुआ है, तुल्य प्रतिरोध 1 है, तो धारा हो जाएगी आपकी 2 एम्पियर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रश्न में भी यही कहा गया है, इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31। किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम तथा 6 ओम
के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो आपको प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर बताना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा वो देखना पड़ेगा। श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम, टोटल हो गया इनका 12 ओम। तो प्रवाहित धारा I बराबर 2 एम्पीयर है, तो विभवांतर V बराबर IR आपको पता ही है, ओम का नियम होता है। तो 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच कितना आएगा, V बराबर I गुना R। I आपकी 2 एम्पीयर थी और विभवांतर पहले के लिए प्रतिरोध आपको लेना है 2, तो विभवांतर आ जाएगा 4 वोल्ट। इसी तरह से दूसरे के लिए हम ज्ञात कर सकते हैं 2 गुना 4 8 वोल्ट, और तीसरे के लिए 2 गुना 6 बराबर 12 वोल्ट। क्योंकि तीनों में धारा का मान समान है लेकिन विभवांतर अलग अलग आएगा क्योंकि सबका प्रतिरोध अलग अलग है। और क्वेश्चन देखते हैं इसी हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 32 है अभी ये। 32 वाले क्वेश्चन में क्या करना है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R डैश और R को बताना है आपको। सबसे पहले तो तुल्य प्रतिरोध कुल प्रतिरोध R ही था, जब उसके 4 हिस्से कर दिए तो प्रत्येक का प्रतिरोध जो है वो आपका आ जाएगा R/4। अब R/4 वाले प्रतिरोधों को सबको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसलिए समांतर क्रम का सूत्र लगाना है आपको, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इन सब का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 16/R, यानी कि R डैश बराबर R/16। तो वो दोनों का अनुपात पूछ रहा था, R डैश बटे R बराबर 1/16। कुछ और बहुविकल्पी प्रश्न है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका ये सबसे पहले 18 आ रहा है, प्रतिरोध का मात्रक बताइए। प्रतिरोध का मात्रक आपको याद होगा, क्लास में बताया था, ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 19, पर ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध, ये आपको याद रखना है कि प्रतिरोध हमेशा विद्युत ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी विद्युत तार का प्रतिरोध निम्न में से किस बात पर निर्भर करता है। वैसे प्रतिरोध आपको बताया था चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और चालक के पदार्थ के आकार पर भी निर्भर करता है। सिर्फ पदार्थ के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। तो ध्यान देना, इसमें नहीं लिखा हुआ है, कभी आप सोचो कि भाई किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21, कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका प्रतिरोध न्यूनतम आता है। आपको पता ही है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ने से बढ़ते हैं तुल्य प्रतिरोध, जबकि समांतर क्रम में उनका तुल्य प्रतिरोध कम आता है। क्वेश्चन नंबर 22 है अब इसके बाद। 22 में आपको बताना है कि अत्यधिक प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या कहलाता है, चालक, अर्धचालक, अतिचालक या विद्युतरोधी। देखिए ध्यान से पढ़िए, उच्च प्रतिरोध का रखा है। जब जिस किसी पदार्थ में चालक में उच्च प्रतिरोध होगा तो वो विद्युत रोधी हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 23 आ रहा है, यदि 3 विद्युत मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उन सभी में एक निश्चित रूप में एक ही मान होगा। कभी भी आपको पता है कि श्रेणी क्रम में जोड़ने से सब में विद्युत धारा समान बहती है। इसी का श्रेणी क्रम का यही इसका एक ड्रॉबैक है। इसीलिए हम घरों में अपने विद्युत धारा मतलब जो तार जोड़ते हैं, प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, वो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अदरवाइज़ यदि गलती से भी थोड़ी सी भी तेज करंट आ गई, पीछे से विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी, तो एक सिरे से सारे के सारे आपके जितने भी यंत्र चल रहे हैं वो सब खराब हो जाएंगे। एक अगला प्रश्न इसी तरह से है बच्चों, 24वां, R1 तथा R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ। आपको पता ही है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। इसमें आप लघुत्तम लेंगे तो आएगा R1 प्लस R2 बटे R1 R2, तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा उल्टा करने पर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। आज अब इन सब प्रश्नों को हल कीजिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आपको दोबारा क्लास में समझा दिया जाएगा।